श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को प्रणाम करती हूं, सलाम करती हूं। मंच के अध्यक्ष उदय प्रताप जी से इजाजत लेती हूं। स्वागत। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय शिवपाल जी और मेरे सभी साथी, कोशिश करती हूं कि अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। आप लोगों के बीच में ये मेरी पहली हाजिरी है। अब आप लोगों के बीच का हिस्सा हूं मैं। वाह, एक मर्तबा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। ये देखो, फारूक सरल कहते कहते मर गए, किसी ने ताली नहीं बजाई। स्वागत। एक गजल का मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूं और अपना ये सफर यहां से शुरू करती हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली है। एक मतलब है कि मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। वाह। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। हाय हाय, वाह वाह वाह। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। और समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है। मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई, मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई। और ये शेर के मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। आए हाय, आए हाय। सवाल वो क्या किया कहें? कि मैं जवाब में उलझ बहुत गई। अच्छा शेर है। बहुत अच्छे से आपने सुना। चाहती हूं कि क्योंकि वक्त की पाबंदी है और सारे दोस्तों को आप तक अपनी कविताएं पहुंचानी है और मुझे कहा गया है कि कम वक्त में जो आपका बेहतर है वो आपको पढ़ना है, तो मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे पसंद है मैं आपके बीच में वो पढ़ूं। 4-4 पंक्तियों से आपकी स्वागत है खिदमत करती हूँ, मुमताज जी। सुनिएगा। प्यार की खुशबुओं का, आहा। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूं मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूं मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यार की क्या कहना है, वाह, वाह, खुशबुओं वाह, का। वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी क्या मोहब्बत। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूं मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूं मैं। जानती हूं कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूं मैं। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत 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 शुक्रिया। और 4 पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ, सुने गोप जी, सुनिएगा कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी के नस नस में बस जाओगे। क्या बात है भाई, बन वाह, के वाह, वाह। बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नसे नसे में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, बड़ी बात कह दी। है जी भर के तुम क्या देख बात है। लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। और अब मेरी पसंदीदा ये 4 पंक्तियां हैं जो पढ़ती हूँ, स्वागत है मुमताज। सुनिएगा। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा अब तो आजा,
बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पल के झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने क्या कहने लगी। भाई, वाह 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 वाह, बेवफा बहुत अच्छे मुमताज, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दीपक जी अब आप बैठ जाइए। आपने बड़ी खूबसूरत ये महफिल सजाई और हमें इसका हिस्सा बनाया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप जो पीछे बात कर रहे हैं ना, तो वो सारी मुझे भी सुनाई दे रही है, तो वो मेरे लिए नहीं, थोड़ी वो- मुश्किल वो- हो रही वो है। दी- वो दीपक नहीं कर रहे हैं। वो जो भी दीपक हैं, जो से भी दीपक हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी लौ को मध्यम कर लें, ताकि मेरी ये जो रोशनी है वो आप तक पहुंच पाए। एक मर्तबा तालियां बजा दें। लेकिन मैं बिल्कुल सीधे सीधे आपसे बिना बात किए अपनी कविता पढ़ती हूँ, यही मेरा अंदाज है। बीच में बहुत ज्यादा बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कोई कविता बात आप तक पहुंच जाए। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, ये सुने। स्वागत, वाह। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे हाय, लिए। क्या दर्द है। अपने जेवर दर्द है। के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे हाय, 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 लिए। बहुत त्याग है। वैसे रेशम के कपड़े। कोशिश करती हूँ कि एक गजल के लिए, जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है, मैं वो गजल पढ़ूं बिल्कुल। और आप लोगों की यही मोहब्बतें मुझे मिलें। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ। बड़ी स्वागत है। आसान सी एक गजल है, लेकिन मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं पढ़ती हूँ और अपने सभी साथियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करती हूँ कि तवज्जो से सुने। बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तू जो हो गया किसी और का, हाँ, मुझे इसका कोई गिला नहीं। तू जो हो गया किसी और का, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। मेरा क्या कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला हाय, हाय, नहीं। क्या बात है, सही बात है, वाह वाह, तू जो वाह, हो वाह, गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। तू जो हो गया किसी और का। शेर हाजिर करती हूँ, सुने के। इनायत। चारागर कहते हैं डॉक्टर को, आसान लफ्जों में आप सुने के। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। वाह 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 वाह। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। तेरा जख्म दिल भी सिला नहीं, मेरा जख्म दिल भी सिला नहीं। तेरा जख्म दिल भी सिला नहीं। देखिए एक कसर बाकी रह गई थी, ये जो आप हिस्से बांट रहे हैं, मेरा भी रख दीजिएगा यहां पर। चल, एक गजल का मतला और एक 2-3 शेर पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बीच में ये हलचल कर दी। खैर, मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ पाऊं। नहीं, देखिए, एक मरतबा तालियां बजा दें, आप तक भी पहुंचेगा। मुमताज, जी। एक सेकंड। देखिए क्या है, शायरी जो होती है ना, बड़ी नाजुक चीज होती है। उसके बीच में अगर जरा सा भी दखल आता है ना, तो शायरी
उदास हो जाती है। और अगर मुमताज उदास हो जाए, उनकी शायरी उदास हो जाए, तो शाम अवध उदास हो सकती है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बहुत अच्छे से सुनिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए, जिस हिस्से में वो बांट रहे हैं बस वहीं पे लोग बिजी हैं, बाकी लोग शामिल हो जाइएगा। सुने। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। सुनो भाई, पागलपन में क्या बतलाऊं सजना क्या क्या सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। क्या कहना है? ये देखिए, ये है। मिलकर वाह 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 मुमताज, जिंदाबाद। वाह वाह थी, घर का रास्ता। विशा विशा भूल गई। हाय हाय। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा विशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। वाह 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 वाह, यही इश्क होता है। वाह, बहुत याद अच्छा। रहा बस बहुत अच्छा। अपना चेहरा भूल गई। और शेर हाजिर करती हूँ, सुने आप? अच्छा सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। पढ़ती हूँ कि एक शेर है थोड़ा सा किस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल हाय हाय, गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब से ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लासिकल देखिए, शेर है गजल- ये, अद्भुत शेर है भाई। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। बड़ी मोहब्बत आप सभी की। देखिए, मैंने कहा था ना कि गजल पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन गजल सुनना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। एक मुश्किल काम मैं कर रही हूँ और दूसरा आप, और हम दोनों कामयाब हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाइए। मैं अगला बहुत शेर अच्छे, पढ़ती हूँ, वाह, वाह, सुनिएगा। वाह, वाह। बहुत अच्छे। पागलपन में हाजिर करती हूँ, मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया। मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया। तेरा जलवा याद रहा, बस अपना जलवा भूल गई। हाय हाय, तेरा हाय, हाय। जलवा याद रहा बस। और आखिरी शेर, फिर ये सारी मेहनतें तमाम इस महफिल का हिस्सा बनी, उसके लिए सभी का शुक्रिया। और खास तौर पर ये मेरा आप सबके लिए शेर। इनायत। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई
पागलपन में क्या बतलाऊं सजना क्या क्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार मुमताज के लिए और तालियां बजाइए। ये सबको और पढ़वाया जाएगा। ये जो कवि सम्मेलन आज हो रहा है आदरणीय नेताजी के स्मरण में, उनके जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन 22 तारीख को चूंकि बहुत बड़े स्मारक का लोकार्पण होना है, तो आदरणीय अखिलेश जी के आदेश पर दीपक रंजन जी ने ये महफिल सजाई है। हर साल हम लोग नेताजी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन करते थे। मैं पहली बार इसी प्रांगण में नेताजी से मिला था, और जो कविता तब मैंने सुनाई थी, नेताजी ने उसके बाद 15 मिनट तक उस विषय पर भाषण दिया था। जब मेरा नंबर आएगा तब मैं वही कविता सुनाऊंगा, लेकिन मुमताज के लिए एक बार बहुत अच्छी सी तालियां बजाइए। ये आज हम लोग बानगी दे रहे हैं, सिर्फ आपके भीतर वो हम जगा रहे हैं कि हाँ, ये कवि सम्मेलन मुशायरे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही वो संस्कृति है जो आपकी सभ्यता को जिंदा रखती है, वरना नहीं जिंदा रख सकते। आइए, मैं एक ऐसे शायर को आमंत्रित कर रहा हूं जो प्रतापगढ़ से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, उनको बुलाऊं। उससे पहले मैं जरा सा एक बात बता दूं, जब मुमताज पढ़ रही थी तो यमुना प्रसाद जी भैया बैठे बगल में, हमसे बोले, सर्वेश तुम नहीं कुछ इश्क मोहब्बत का लिख सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते हैं। बोले सुना सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं सुना सकते हैं। बोले हिम्मत हो तो सुनाओ। तो मैं 4 लाइन जो है इश्क की सुनाता हूं। हास्य कवि का श्रृंगार कैसा होगा, ये मैं आपके सामने रखता हूं। जरा सी ताली बजाओ, 4-5 लोग, काम हो जाएगा। बस बस बस, बहुत है, इतना बहुत है। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। हाँ देखिए, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। हर आदमी चाहता मिलो कुछ बात हो जाए है ना। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बरसात हो जाए। देखिए कितना रोमांटिक सीन क्रिएट कर रहा हूं मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा महंगा प्रेम कौन कर सकता है? 4-4 पहिए पंचर करवा रहे हैं, फिर भी मिला नहीं कुछ। कोई बात नहीं, चलिए आइए। लेकिन ये मुस्कुराहटें तभी जिंदा रह सकती हैं जब संजीदगी जिंदा रहेगी। जब संजीदगी जिंदा रहेगी तब तक मुस्कुराहटों को प्रश्रय मिलेगा। अगर सिर्फ मुस्कुराहटें जिंदगी में होंगी तो कोई